हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुकेश और आज जो है मैं मेरे एक अनदर वीडियो के साथ में जो है आपसे मिलने आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपसे आज रैंडम टॉक करूंगा। कोई किसी टॉपिक के बारे में, किसी टेक्निकल टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं होगा। अब इस जनरली मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता बहुत कम हूं, बट आज इंस्टेंटली मेरे माइंड में आया कि चलो ये एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाऊं। ठीक है। तो बिकॉज कल रात को मेरे सोने से पहले मुझे जो एक डीएम आया मेरे लिंक्डइन पे, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर मैसेज को जब मैंने देखा, सीरियसली मुझे लगा कि यार लाइफ में बहुत लोगों की अभी भी जो है प्रॉब्लम्स चल रही है। किसी को जॉब का इशू है, किसी को दूसरी प्रॉब्लम्स है, किसी के साथ पर्सनल इश्यूज भी चल रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरी थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगा। वैसे तो आपको सबको पता ही है कि मैं डेटा एनालिस्ट हूँ और इस फील्ड में ऑलमोस्ट मुझे 5 साल हो चुके हैं। करंटली जो है मैं एसेंचर के अंदर जॉब कर रहा हूँ। बट गाइज मैं आपको ये समझा बताना चाहूंगा, आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 महीने दे दिए, 7 महीने दे दिए हैं, जिन्होंने स्किल्स भी पढ़ लिए, बट फिर भी उनके पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। अंडरस्टैंड कर सकता हूं मैं आप लोगों की सिचुएशन, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट जो है अभी इतना अच्छा नहीं है। बट कभी भी आप ये मत सोचना कि अगर आपके लिए एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरे रास्ते नहीं है। क्या पता गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ बेटर रास्ता चुनावा हो। जो कि आज आप जिस स्टेज पे खड़े हैं, इसी स्टेज पे आज से 5 साल पहले मैं भी खड़ा हुआ था। ठीक है ना। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा टाइम जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में इन्वेस्ट करा। उसके बाद अच्छा खासा एक करियर गैप भी था। मुझे कई लोगों ने बोला था यार तू वापस से कम बैक नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्टी है। हर लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया के अंदर हर कोई जो है फ्री के एडवाइस देता है। तो सबने अपने अपनी एडवाइसेस दी। सबने, कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने अपनी एडवाइसें थी, कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने भी मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करी। बट उस पॉइंट पर मेरा जो एक ही डिसीजन था कि मुझे अगर करना है तो करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। अगर जब तक आप खुद अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो दूसरे लोग तो आपको मिलेंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको गिरना नहीं है। ठीक है ना। जो भी आप कर रहे हो, अगर आप डेटा फील्ड की तैयारी कर रहे हो या किसी और फील्ड की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आप अपना 100% दो। अगेन इट विल टेक टाइम। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। आप किसी भी चीज की बात करें, ठीक है ना, टाइम लगता है। बट अगर आपने उसमें अपना 100% दिया है और बीच में ही आपने उस प्रिपरेशन को रोक दिया है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना, जो लेट्स से अगर आप जो है डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट और इस फील्ड के बारे में स्टडी कर लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आप कॉर्पोरेट जॉब में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट जॉब के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमेशा आपको जब भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं करनी है, आपको फोकस करना है अपनी स्किल्स पे। अगर आपको स्किल्स अच्छी आती है ना, तो आप काफी अनदर अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस कर सकते हैं। आप लर्निंग में जा सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को शेयर कर सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, अगर आपको बोलना अच्छा आता है। तो आज की तारीख में इंटरनेट बेटर तरीके से लोग यूज कर रहे हैं कि अगर आज मुझे अपनी बात किसी के सामने रखनी है तो मैं आराम से रख सकता हूँ। तो कमिंग बैक टू पॉइंट माय जर्नी, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा बताना चाहती, आज से 5 साल पहले आई वॉज क्लूलेस। ठीक है ना, मैं क्लूलेस था। ठीक है ना, मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ ट्राई करा है गाइस। मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करी है, मैंने मैंने स्कूल्स में भी पढ़ाया है, मैंने होम ट्यूशंस भी पढ़ाई है। ठीक ना, साइकिल पे मैं जाता था ट्यूशंस पढ़ाने बच्चों को। तो वो टाइम भी मैंने देखा है गाइस। लेकिन मुझे बिलीव था कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है ना। और मैंने मेहनत करी। कोविड-19 के टाइम पर मैंने काफी एफर्ट अपने तरफ से जो है पुट करे। और आज ऑलमोस्ट मुझे 5 साल हो चुका है इस फील्ड के अंदर, और ना कि केवल मैं सिर्फ एज ए जॉब कर रहा हूँ एक अच्छी कंपनी के अंदर, इसके अलावा मैं और भी बहुत कुछ कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो तो आपको पता होगा मेरे लिंक्डइन पे 20,000 से ज्यादा
फॉलोवर्स भी हैं, मैं मेंटरिंग भी करता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, ट्रेनिंग भी देता हूँ। कई बार मुझे जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के भी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा मैं क्यों कर पाया? अगर आप लेट्स से, मेरे पास तो ऑलरेडी एक मेरी अच्छी जॉब चल ही रही थी ना, मुझे और अच्छा खासा उसमें से मुझे सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर भी मैंने ये एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डाले? बिकॉज मुझे ये पता है कि आज की तारीख में कोई भी चीज जो है वो सर्टेन नहीं है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो जो लोग आप में से ऐसे हैं कि भाई जॉब नहीं लग रही, सर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ तो यही जो है कंप्लीट हो गई, इसके आगे मुझे अब कुछ नहीं करना है, तो हार जाते ना। मैं उन लोगों को के लिए ये बताना चाहूंगा कि इट्स ओके, आपकी जॉब नहीं लग रही है, बट एटलीस्ट आपने उन 5-6 महीनों में जो स्किल सीखी है, उस स्किल्स को तो आप यूज कर सकते हो। आप अपना इंडिविजुअल ब्रांड बना सकते हो, आप छोटा मोटा एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, आप पढ़ाना शुरू कर सकते हो। अगर आपने एआई सीखा है, आपने डेटा साइंस सीखा है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाओ, स्टार्टअप को बिल्ड करो छोटे लेवल पर। हमेशा ऐसा मत सोचो कि यार मैंने ये स्किल पढ़ी है तो मुझे तो जॉब पे ही जाना है। पैरेलल आप चीजें करते रहो। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है, सिर्फ एक चीज पर आपको फोकस नहीं करना है, मल्टीपल चीजें ट्राई करते रहो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्किल जो आपको सीखनी है, आपकी स्पीकिंग। ये ऐसी स्किल सेट है जो आपको हमेशा बेनिफिट देगी। अगर आपको बोलना आता है, आपको लोगों से बात करना आता है, ठीक है ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। मैं एक लाइफ के एक ऐसे फेज में था, मुझे किसी से बात करना नहीं आता था गाइस, और मैं हमेशा जो एक कोने में बैठा रहता था, सोचता रहता था लाइफ में क्या होगा। लेकिन मैंने एफर्ट करे, कंसिस्टेंटली एफर्ट करे, सारी चीजों पर फोकस करा जो अपनी वीकनेस थी। लाइक मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, आई केम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, ठीक है ना, जहां पर हिंदी में मैंने पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल से था मैं। उसके बावजूद भी मैंने सारी चीजें सीखी, अपने आप पे काम करा, अपनी, आप ये मान लो, अपने आप को सेल्फ असेस करा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अब इवन मार्केट में बहुत सारी सिचुएशन है, इवन जो पर्सन अभी जॉब भी कर रहा है तो उसके लेड ऑफ भी हो रहे हैं, काफी सारी सिचुएशन है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कभी भी आप स्किल्स पढ़ो तो वो किसी पर्टिकुलर कंपनी या जॉब के लिए मत पढ़ो, रेदर देन अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो उस स्किल को यूज करके आप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज में देख अपना जो है यूटिलाइजेशन दिखा सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। आप लिंक्डइन पे ब्लॉग्स लिख सकते हो, कंटेंट राइटिंग में आप जा सकते हो, टेक्निकल कंटेंट लिख के। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए है, और उसकी कंडीशन यही है कि आपको जो है उस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स जाती भी है, बट उन प्रॉब्लम्स को का फेस करके जो बंदा लाइफ में आगे बढ़ता है उसको ही सक्सेसफुल मिलती है। और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक माय यूट्यूब चैनल,